करना पड़ेगा, MS एक्सेस को ओपन करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, कोई भी डेटाबेस बना दिया, यहां से हमने डिजाइन कर लिया। अब एक बिल में होता क्या है, एक तो हमारा इनवॉइस नंबर होगा, जो आईडी मान लिया हमने, लिख भी सकते हो इनवॉइस, ओके। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, एक डेट होगी, क्या होगी, डेट होगी, तो डेट टाइप में डलेगी। इसमें भी चाहो तो आप, चलो फार्मूला बाद में बता देंगे, ऑटोमेटिक डाल सकते हो। फिर इसके बाद डेट डल गया, अब क्या होगा, नेम होगा, नेम के बाद क्या होगा, एड्रेस, एड्रेस होगा, और एक होगा मोबाइल। मोबाइल के बाद क्या हो सकता है, सीरियल नंबर, क्या होगा, SN होगा, राइट। अब SN 1 भी हो सकता है, माने आप एक बिल में 2 एंट्री भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, हम तो अभी 3 का बता दे रहे हैं, तो ये हमने SN1 SN2 डाल दिया। आइटम, जब 3 SN होंगे तो आइटम 1 होगा, आइटम होगा टेक्स्ट में, आइटम 2 होगा, आइटम 3 होगा। अब जब जे होगा तो QT भी होगा, सबका अलग अलग, QT बाय QT 1 होगा, QT, ठीक है, फिर QT थर्ड भी हो सकता है। फिर जब QT होगा तो प्रत्येक का रेट भी होगा, तो R80 रेट होगा, रेट के बाद रेट 1 होगा, रेट के बाद रेट 2 होगा, राइट। जब जे होगा तो इनका अमाउंट भी कैलकुलेट होना चाहिए, AMT बना दिया हमने, AMT होगा, AMT1 होगा, AMT3 होगा, 2 होगा। अब मान लो इतना हो गया, हो सकता है GST की बात करने लगा, तो पहले इसका GAMT होगा, ग्रास अमाउंट, ठीक है, बढ़ता जा रहा, माने तीनों का टोटल लगेगा पहले। फिर अब बोल रहा है भैया इसका GST भी तो लगाना है, तो GST हमने लगा दिया, SGST होगा, SGST होगा, और CGST होगा, राइट। अब उन्होंने कहा जब ये सब होगा तो भैया नेट अमाउंट भी तो होगा, NMT, क्लियर। इसके अलावा एक और रहेगा जो इनवर्ड में वर्ड, वो भी हमने छोड़ दिया, राइट। अब इतना करने के बाद इसको आपने डिजाइन कर दिया, बात खत्म हो गई। अब यहां क्यों जरूरी है, अब उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां जल्दी से हम डिजाइन कर लेते हैं। अभी यहां भरने के लिए इनवॉइस आ गया, डेट आ गया, ओके, राइट, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, यही चल जाएगा, मोबाइल नंबर आ गया, हम डबल क्लिक करते जा रहे, राइट। ये चीजें क्लियर हो गई, ओके। इतना तो हमें आता है कि जे हम इतना काम आसानी से कर लेंगे। अब SN नंबर में हमें लेवल की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर क्योंकि हम उसी जैसा बना दे रहे हैं, तो यहां लिख दिया सीरियल नंबर, राइट। तो सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आना चाहिए। फिर कंट्रोल D किया, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया, इसी को लिया और फिर कंट्रोल इसको मिटा दिया, क्या लिख दिया, अब आइटम डाला, तब पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स, विवरण। फिर इसके बाद फिर यहां पर भी फिर किया, जे आ गया पर्टिकुलर्स, थोड़ा सा हमने गैप कर दिया क्योंकि इसमें ज्यादा हो सकता है, या इसको ऐसा छुपा दो,
फिर यहां पर क्या आ गया, QT क्वांटिटी, फिर कंट्रोल C कंट्रोल, फिर कंट्रोल V, क्वांटिटी के बाद क्या आएगा, रेट, फिर हमने क्या बोला था, अमाउंट। राइट, इतना हमने कर लिया बस। अब ये हमारा बिल का फॉर्मेट तैयार, ये केवल भरने की व्यवस्था है यहां पर, लेकिन यही से हम अंदर उठा भी लेंगे, रिपोर्ट भी इसी से बनाएंगे। देखिए कैसे। अब हमने क्या किया, इन तीनों को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और इसको उठाया और डिलीट कर दिया। ध्यान से जो अपने हिसाब से अरेंज किया। फिर हमने क्या किया, आइटम तीनों को उठाया, यहां से ये वाला लेवल खत्म किया, आइटम को सिलेक्ट किया, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। राइट, फिर क्वांटिटी को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, डिलीट, लेवल को इसके हिसाब से किया, रेट को उठाया, डिलीट किया, बड़ा वीडियो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट इसका यूजेस पता चल जाएंगे तुम्हें कि क्यों जरूरी है किसी भी एक डेटाबेस को आना। कंट्रोल डी किया, डिलीट किया, और यहां से ये अमाउंट में इसमें किसी को दिक्कत। अब इसके बाद GAMT माने ग्रॉस टोटल, क्या बोला गया है, फिर इसके बाद CGST और SGST भी कहा गया है। आ गया। अब इसके बाद बोला गया अमाउंट भी रहेगा तुम्हारा, चाहते तो एक साथ उठा लेते। आ गया। इतना करने के बाद आप फॉर्मेट जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये कंप्लीट एक इनवाइस का रूप धारण कर लिया इसमें। अब हम कोडिंग करना है, बस इन तीनों पर, इस पर कोडिंग करनी है। पहले तो हम इनकी डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देंगे। कैसे करोगे डिफॉल्ट वैल्यू, आपको सिखाया गया है। क्या किया गया, डिफॉल्ट वैल्यू दिख रहा कहीं, ये दिख रहा ना, 0 0 0 0 0 0। ओके, अब सिंपल, जब भी रन होगा तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार, ठीक बाय, ठीक है। चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, अभी फार्मूला आगे बढ़ाते जाएंगे, अब एरर ना आए इसलिए अपने जैसा किया। अब आपको कोड पे जाना है। अब आपको सारी चीजें पता है। QT सबसे पहले कहां निकालेंगे, QT, हाँ जुड़ जाएंगे बेटा, मैम से बोल दो, प्रिंसिपल मैम जुड़ेंगे, महेंद्र से बोल दो, फोन लगा। QTY, तो क्या कर दिया हमने, QTY में तो हमने लिखा है AMT बराबर QTY मल्टीप्लाई AMT, नहीं RAT, राइट। फिर इसके बाद यहां तक बात खत्म नहीं हुई। अभी जब रेट कैलकुलेट होगा तो हमने लिखा GAMT बराबर माने ग्रास अमाउंट का, हमने तुरंत दिमाग हमारा सक्रिय रहना चाहिए।
तो हमने क्या कर दिया, यहां पर देखिए, अब हमने जब ये कैलकुलेट किया है यहां पर, तो इसका और इसका टोटल आना चाहिए कहां, जीएमटी में। तो हमने लिखा, क्या लिखा, एएमटी प्लस AMT1 प्लस AMT2, राइट। अब इतना कर लिया तो इतने में भी बात खत्म नहीं हुई। अब जब जे आ जाएगा तो भैया जीएसटी जीएसटी या जीएसटी कौन निकालेगा, तो भैया ठीक है, चिल्लाओ मत, हम निकाले थे। क्या किया, अब आपने SGST बराबर क्या कर दिया, GAMT मल्टीप्लाई 6% माने 12% का निकाल ले रहा है भाई अभी, राइट, जे आ गया। अब CGST बराबर GAMT मल्टीप्लाई 6 मतलब 12% हमने कैलकुलेशन किया है कि 12% हमारे प्रोडक्ट पर 12% जीएसटी लगता है, राइट। अब इतने में भी बात खत्म नहीं हुई। अब उन्होंने कहा एन अमाउंट भी तो चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक मिलेगा, NAMT बराबर क्या कर दिया, सबसे पहले GAMT प्लस SGST प्लस CGST प्लस। इतना जब काम हो गया तो आपको कुछ नहीं करना, फिर इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब ये कहां डाल लोगे, अब पहले उसमें डाल दो रेट पर, काय पे डाल दोगे, रेट पर, जेई का जेई चाहिए रेट पे, फिर रेट 1 पे भी जेई चाहिए, लेकिन फर्क कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इसी प्रकार से हमने बनाया, राइट। बाकी सेम रहेगा, केवल हमने कहां चेंज कर दिया, अब इसी को उठाया, क्या किया, और हमने QT1 में पेस्ट कर दिया, सेम। अब हमने 2 पर क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, तो यहां पर क्या कर दिया, 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया। अब इसको उठाया, कितना सरल सिस्टम है, कंट्रोल C और QT की जगह, अरे 3 कर दिया भैया इधर, तो अपन आप QT में 3 कर दे रहे हैं, अरे पेस्ट कर दिया कि नहीं किया, नहीं किया यार, अच्छा कर दिया QT, अब QT 3। तो ये तो समझ में आया कि नहीं आया, क्या कर रहा है अपन, अब QT 3, राइट। अब यदि कोई एरर आएगा तो पता चलेगा, डेट भैया डाल दो, कंपनी क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है, दूसरा सेमिनर लगा देती है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो यहां से हमने ये डेट डाल दिया। अब डेट डालने के बाद नेम राम देवरी, मोबाइल नंबर, फिर 1 नंबर, सीरियल। अब जी क्रम से नहीं जमाया, चलो ठीक है, हमें अभी एक ही की बात करनी है, ठीक है। क्या लिखा, कंप्यूटर लिया मैंने इनके यहां से, क्या लिया, कितना, एक, कितने का,
चलो देखते हैं। फिर यहां पर हमने 2 आइटम डाले, यहां तो आ गया, फिर भी नहीं आ रहा। तो बात करते हैं इधर क्या प्रॉब्लम है। तो हम यहां पर जूम पे जाते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं। अब फॉर्म फाइल एडिटर फाइल, कुछ त्रुटि हो तो। अब क्या किया, अपडेट GAMTI था, MT प्लस सही तो है। फिर दिक्कत क्या है, अच्छा हाँ बिल्कुल राइट, क्यों नहीं आ रहा, ओके ठीक है। इसमें और बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर दो अभी फिलहाल के लिए, तो क्लियर हो जाएगा। तो आगे कहानी नहीं बढ़ रही है, वो तो सभी में 0 0 करना पड़ेगा। इधर तो आ जाएगा, इधर 0, इधर 0, इधर मगर 0 करने की जरूरत नहीं थी, चलो कर दिया है, ओके। अब देखिए, अब जैसे 5000 लिख के दिखाओ आप, अरे ये तो मजाक सी करता है। वन लिखा, 2000 लिखा, आ तो रहा है, उसमें कोई त्रुटि, कैलकुलेशन हो गया, ठीक आया। 2 आइटम लिखे, प्रिंटर जो भी है 5000, 12000 हो गया। यहां पर 2 आइटम, यहां पर हमने 4000 का एक आइटम, अभी 8 उसको देख ले रहे हैं क्योंकि वो गड़बड़ चल रहा था ना। इसका नाम देख ले रहा पहले, तो क्या नाम रखा है अपन ने इसका, AMT2 राइट। अब इसका नाम क्या रखा अपन ने, QT/3। तो यहां बात करते हैं, कौन सा था अपना QT3। इसमें क्या नहीं आ रहा था अपना, रेट टू QT/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा एक और यहां पर क्या करना था, 2 करना, क्या करना था, इसलिए वो गड़बड़ भी कर रहा था। जब भी हम इधर लिख रहे थे इधर 0 कर रहा था, याद हो तो। जब भी 500 ये आ गया, जीरो, बाकी एक जगह और है क्या, एक जगह और गलत किया होगा अपन ने, देखो इधर तो सुधार दिया QT में, रेट में नहीं सुधारा अपन ने, काय में नहीं सुधारा, रेट 2 में क्या चल रहा है, AMT1 में वैल्यू स्टोर हो रही है, तो यहां पर क्या करना है 2। अब आ जाए क्लियर, राइट हो गया तुम्हारा। ये देखिए अब जो समस्या आ रही है खत्म, 2000, अब 0 तो इसमें आएगा 0 अकेला, अभी क्या उल्टा जा रहा था, तो यहां पर 2 आइटम कर दोगे, 1 आइटम कर दोगे, ये आ गया। फिर नया रिकॉर्ड 2 नंबर, ठीक है, जे आगे खाली। हम चाहें तो जैसे 1 आइटम, अब 2 आइटम, 3 आइटम, हमने 1000 का 1, 2000 का 2, कितने हो गए, 5000 हो गए, और 2500 का नहीं, 2500 का 1 कर, 6000 का 2000 का 1 कर दे रहा, हो गए 6 5 11। तो ये एक कंप्लीट इनवाइस हो गई। अब इधर से तो बनता जा रहा है, लेकिन अब आपको चाहिए कि इसका बिल देना है। अभी बिल थोड़ी बना, ये तो डेटाबेस रिकॉर्ड हो रहा है बिना कोई त्रुटि की। जैसे आप मार्कशीट बनाओगे तो
नंबर भरोगे, बाकी परसेंटेज डिवीजन ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता जाएगा, पास फेल सब करेगा, लेकिन प्रिंट निकालोगे इस फॉर्मेट से। तो चूंकि अभी हम विजार्ड का यूज कर ले रहे हैं, ओके, फिनिश कर दिया, जे आ गया। इसको हमने वापस क्लोज करके कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया। इसको भी वैसे ही के वैसे ही फॉर्मेट उठा लिया। डिटेल हेडर फुटर में कुछ नहीं डाला अभी। इसको हेडर फुटर बंद करके केवल डिटेल पे क्लिक किया, फॉर्म को खोला, यहां पर डिजाइन व्यू पे गए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहां जाके हमने डिजाइन पे जाके कंट्रोल ऐसा प्रिंट निकल आएगा, राइट। अब ये चूंकि क्या है, दो बिल एक साथ में कर रहे हैं, तो यहां से हम इनको सबको क्लोज करके, तो इसीलिए ये जरूरी है, हमें एक बिल चाहिए तो यहां पेज ब्रेक दिया है, कहीं ये लिखा है पेज ब्रेक लिखा है, इधर क्लिक कर दो। अब हर पेज पे एक ही बिल आएगा, आ रहा, इसीलिए जरूरी है। अब एक पेज, दो पेज खाली चल रहा है, खाली क्यों चल रहा है, जो आपने क्लिक किया है ये बाहर तक जा रहा है, इसको संकुचित कर दो, ओके। अब देखो कितने पेज आ रहे हैं, अब कुछ नहीं बोलना, डायरेक्ट सीधा 2 3 आ रहा। तो जिस पेज को निकालना है और जैसे फॉर्मेट में चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट बन के आती, मार्कशीट सब इसी पैटर्न पर छप के आती है। उनने बोला लोगो डालना है इस मार्कशीट में, क्या डालना है, लोगो। तो करना क्या है, उसको कुछ नहीं करना है, मोनो डालना है। उसने पिक्चर ली और यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप, और कोई भी पिक्चर्स, ओके, और यहां से ये पिक्चर्स को सेट कर दिया। क्या कर दिया, अरेंज में जाके सेंड टू बैक हमें अच्छे से मालूम है, और यहां से कुछ नहीं किया उसने, क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो चले कैसे गया, अरे भाई वो तो सब है ही, देखिए बन गया ना, डेटा बन गया उस पिक्चर्स पर, आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। मार्कशीट का फॉर्मेट बना था, एक बार डिजाइन किया तो उन्होंने कहा जिम मजा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप तो बताइए तो क्या करना है, पिक्चर्स बदल दी, यहां से आए, फिर से बनाया, जितना बड़ा बॉक्स बनाना है इतना बड़ा बॉक्स बनाना है। उन्होंने कहा नहीं भैया, लोगो मोनो तो लोगो जैसा होना चाहिए, देखते हैं यदि होगा तो। अरे नहीं है भैया, आ गया जी, आ गया, इसको सेट टू बैक कर दिया। अच्छा आ जाएगा क्या, देखते हैं। तो बन गया। अब और फॉर्मेट चाहिए तो आप सेलेक्ट करो ना, आप ये तो अभी टेम्परेरी बना लिया कि हमें बिल्कुल व्यवस्थित दिखना चाहिए। तो हमारी पूरी स्कूल की मार्कशीट है, हम इसी से छापते हैं। किससे छापते हैं, पूरा मैनेजमेंट। आप जो मार्कशीट लेने आओगे, पूरा मैनेजमेंट इसी से होता है। आप डिप्लोमा मांगोगे, एक्सेस से ही लेते हैं, नंबर डालते हैं राम, तो राम का पूरा डिटेल आ जाता है, इनका डिप्लोमा इशू हो गया, इनका नहीं आया है, इनकी मार्कशीट चली गई है या रखी है तो किस डिब्बे में रखी है, वो भी यही बताता सब, एक्सेस, इसीलिए इंपॉर्टेंट।